अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन करामी, आज हम आपको बताएंगे कि तुर्की में रमज़ान की आमद पर कौन कौन से खसूसी इंतजामात किए जाते हैं। तुर्की ने कैसे आज भी सदियों पुरानी रिवायात को बरकरार रखा हुआ है। तुर्क कौम रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल किस तरह से करती है। तुर्की में सहर व इफ्तार किस तरह से किए जाते हैं और इनकी वो कौन सी शानदार रिवायात हैं जो किसी भी और मुस्लिम मुल्क में नहीं पाई जाती। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने रोज़ादार बच्चों के लिए कौन से इनामात का ऐलान कर रखा है और ख़ुद रजब तैयब उर्दुगान रमज़ान कैसे गुजारते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुर्क कौम अपना एक शानदार माजी रखती है। सल्तनत उस्मानिया ने कमो बेश 700 साल तक अरूज की दास्तानें रकम की। भरपूर ताकत और हुकूमत के बावजूद तुर्क कौम कभी गरूर का शिकार ना हुई और ना ही तुर्क सलातीन ने कभी इस्लाम के अहकामात से रूगर्दानी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि जब भी इनका नाम लिया जाता है तुर्क कौम के सर अदब से झुक जाते हैं। इसी तरह सल्तनत उस्मानिया और तुर्क कौम आगाज से ही तमाम इस्लामी त्यौहार भरपूर जोश व जज्बे और इज्जत व एहतराम से मनाती है। आज भी तुर्की में बज़ाहिर यूरोपी कल्चर मुसल्लत है, मगर इसके बावजूद वो इस्लाम से शदीद मोहब्बत करते हैं। तुर्की में रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल बड़े मुनफरिद अंदाज में किया जाता है। जैसे ही रमज़ान का चांद नजर आता है तो सबसे पहले तुर्की के दारुल हुकूमत में तारीखी तोप चलाकर रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल किया जाता है। इसके बाद मुल्क के बड़े शहरों में नस्ब छोटी बड़ी तोपें चलाई जाती हैं। तुर्की के दारुल हुकूमत में आज भी वो तारीखी तोप मौजूद है जिसका ताल्लुक सल्तनत उस्मानिया से है, जिसे आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद ने खुद चलाकर रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल किया था। जैसे ही इस तोप की आवाज़ लोग सुनते हैं, इनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए तरावी की नमाज की तैयारी में मसरूफ हो जाते हैं। पूरे तुर्की में गोया रौनक लग जाती है और यूं लगता है जैसे रहमतों का नज़ूल हो रहा हो। तुर्की का इस तरह से रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल करना बहुत ही मुनफरिद अंदाज तस्वुर किया जाता है। तुर्की की तरह मिस्र में भी लोग जश्न मनाते हैं और जैसे ही रमज़ान का चांद नजर आए अपनी कदीम रिवायात के मुताबिक लालटेनें रोशन करते हैं और फानूस जलाते हैं। सारा मिस्र रोशनियों में नहा जाता है। नाजरीन ग्रामी, अगर बात की जाए तुर्की के सैर व अफ्तार की तो तुर्की में सैर व अफ्तार की सरगर्मियाँ भी खासी दिलचस्प हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक की तरह तुर्की में भी इस माह के हवाले से कुछ रिवायात हैं जो यहाँ रहने वालों के लिए इस माह मुबारक को मजीद पुरकशिश और यादगार बना देती हैं। तुर्कों के लिए रमज़ान रब के हजूर हाजिर होने के साथ साथ दोस्तों और रिश्तेदारों के हमरा वक्त गुजारने का भी नाम है। अपने इर्द गिर्द मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखना और लजीज तुर्किश पकवान इस माह अजीम की खसूसियात में शामिल हैं। सहरी में रिवायती तुर्किश नाश्ता दिन भर भूखे रहने के बावजूद कमजोरी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रिवायती तुर्क नाश्ता मैनीमन कहलाता है, जो अंडे, टमाटर, मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च और जैतून के तेल में बनाया जाता है। तुर्क अफराद सहरी में पनीर, शहद, अचार, जैतून, खजूर, सब्जियों और डबल रोटी का इस्तेमाल करते हैं। मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर ये नाश्ता तुर्किश चाय और सादे पानी के साथ किया जाता है। शाम को जब तुर्क खानदान के तमाम अफराद एक दस्तरख्वान पर इकट्ठे होते हैं तो अफ्तार का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। तुर्की में रिवायत है कि अफ्तार एक खजूर और पानी के साथ किया जाता है। तुर्किश काफ़ी, ताज़ा फल और सब्जियां भी अफ्तार के दस्तरख्वान का हिस्सा होती हैं। चूँकि सूप ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, इसलिए तुर्कों के लिए अफ्तार में सूप बहुत अहमियत रखता है। तुर्की का स्पेशल सूप दुनिया भर में मशहूर है। इसी सूप को अफ्तार के करीबन 1 घंटे बाद पिया जाता है, जिससे नमकियात की कमी पूरी हो जाती है और ये सूप निज़ाम इंतज़ाम को भी बेहतर बनाता है। तुर्कों के पसंदीदा सूप में लोबिये का सूप, चावल, दही और पुदीने का सूप, दालों और आलू का सूप शामिल है। ये तमाम सूप तुर्किश पाइड के साथ लिए जाते हैं। दोस्तों, सूप के बाद जैतून के तेल में तैयार किए गए पकवान जो कि तुर्क खानों का हिस्सा हैं वो खाए जाते हैं। मशहूर पकवान में जैतून के तेल में तैयार करदा रोमानो फलियाँ, टमाटर की चटनी में पनीटो फलियाँ, सब्जियों के साथ तुर्किश स्टाइल फरशोफ, भरे हुए बैंगन और जैतून में बने भिंडी टमाटर शामिल हैं। इन सब्जियों को बसा औकात गोश्त और सासेज के साथ पेश किया जाता है। रिवायती तुर्क पकवानों में से सुल्तान डेलाइट रमज़ान में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। दुम्बे के गोश्त में बनी ये डिश भुने हुए बैंगनों के साथ पेश की जाती है। कूजो तंदूर नामी डिश भी तुर्की में रमज़ान के दस्तरख्वान पर देखने को मिलती है, यानी दुम्बे को एक खास किस्म के तंदूर में तैयार किया जाता है। दीगर मशहूर पकवानों में
دمبا کباب، بھنی ہوئی سبزیاں، چکن روسٹ اور سفید چنا پلاؤ شامل ہیں۔ رمضان میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ترک افطار میں چائے یا کافی چسکیوں کے ساتھ پی جاتی ہے، یا پھر قومی مشروب ایرن، جسے ہمارے ہاں لسی کہا جاتا ہے، کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ترکوں نے وقت کے ساتھ کچھ نئے مشروبات بھی اپنے دسترخوان کا حصہ بنا رکھے ہیں، جس میں شربت ہوشہف زیادہ مقبول ہے۔ اس شربت کو موسمی پھلوں، پھولوں کی پتیوں اور جڑی بوٹیوں کو شکر اور دیگر مثالوں کے ساتھ ابال کر تیار کیا جاتا ہے۔ عموماً اس خصوصی شربت کو گلاب کی پتیوں، سندل، لیمو، کنو، سیب اور املی سے تیار کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ترک اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ملازمین کو بھی افطاری میں شریک کریں یا انہیں وہ تمام چیزیں مہیا کریں جس سے وہ خود افطار کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمسایوں کے ہاں افطار کی چیزوں کا تبادلہ آج بھی ترکی میں بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے، اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ ان کے ہمسائے بھی اچھی افطاری سے لطف اندوز ہوں۔ ترک گھروں میں افطار کے علاوہ شہر کے اہم مقامات پر بھی اجتماعی طور پر افطاری کا انتظام ہوتا ہے، جس میں ترک عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ ہر افطار ایک عید کا منظر پیش کرتا ہے، جس میں امراء اور صاحب حیثیت افراد غرباء کو افطار کی تمام اشیاء پیش کرتے ہیں۔ ترکی میں مسافر اور وہ لوگ جو کسی سبب سے گھر سے دور ہوں، وہ اس افطار کا حصہ ضرور بنتے ہیں۔ اس طرح محبت اور اتحاد کی بے مثال روایت قائم ہوتی ہے۔ سب سے اہم امر یہ ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوغان بھی ماہ رمضان میں غرباء اور مساکین کی مدد کے لیے پیش ہوتے ہیں، اور خاص طور پر بچوں کی خوب حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ وہ بچے جو روزہ رکھتے ہوں، ان کے لیے مختلف انعامات سرکاری سطح پر دیے جاتے ہیں۔ اس سے قبل رجب طیب اردوغان قرآن حفظ کرنے والے بچوں کو بھی انعامات دینے کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترک صدر کے دل میں اسلامی شعار کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ترک قوم دوبارہ اپنا عروج حاصل کر لے۔ دوستو، یہ بات بھی خاصی دلچسپی کی حامل ہے کہ ترکی میں رمضان کے مہینے میں اشیاء خورد و نوش مہنگی نہیں ہو جاتی، بلکہ پہلے سے زیادہ سستی اور عام ہو جاتی ہیں۔ مفلس اور نادار لوگوں کو کسی شے کے حصول کے لیے گھنٹوں قطار میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا، بلکہ حکومتی اہلکار ان تک خود پہنچ جاتے ہیں اور ان کو ضرورت کی اشیاء مفت فراہم کرتے ہیں۔ خاص طور پر افطار کے وقت لوگ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ حالیہ زلزلے کی تباہی کے باوجود اس رمضان میں بھی ترک قوم بھرپور طریقے سے اسلامی احکامات کی پابندی کر رہی ہے اور رمضان پورے جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ترک قوم ایک زندہ دل قوم ہے، جس کے دل میں اسلام کی محبت سمائی ہوئی ہے۔ انہیں اپنی عظیم روایات سے بھی خاصی محبت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کی برکت سے عالم اسلام تمام مشکلات سے نجات پائے اور پوری مسلم امہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔